हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी वोकैब बैंकर में। गाइस, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। इसमें हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हम इसकी हिंदी देखेंगे, ठीक है। ताकि और यहाँ पर मैं लिखती भी जाऊंगी हाथ के हाथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और लिखा हुआ जो है वो बहुत जल्दी से याद भी रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स। हैंडफुल होता है मुट्ठी भर, ग्रेन्स होता है अनाज, ठीक है। मुट्ठी भर अनाज। शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ वुमन नेम्ड लता इन विजयनगर, ठीक है। देयर होता है वहां या फिर, ठीक है, वहां। लिव्ड मीन्स रहती थी, ठीक है। लिव होता है रहना। अब लिव्ड है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, मीन्स रहती थी, पास्ट के लिए यूज होगा। अ विमेन, विमेन होता है औरत। नेम्ड मीन्स नाम था, ठीक है, नाम था। लता। इन मीन्स में। विजयनगर, ठीक है। विजयनगर क्या है? एक जैसे सिटी या टाउन होता है, इसी तरह से ये शहर का नाम है विजयनगर, ठीक है। देयर लिव्ड अ वुमन नेम्ड लता। वहां रहती थी एक औरत जिसका नाम था, ठीक है, लता। इन विजयनगर, विजयनगर में एक औरत रहती थी, उसका नाम था लता, ठीक है। लता वॉज विटी बट एरोगेंट लेडी। जो लता थी, क्या थी वो? विटी थी, समझदार। विटी होता है समझदार, ठीक है। थी, वॉज मीन्स था या थी। लता वॉज क्या थी? समझदार थी। बट, लेकिन, या फिर परंतु। लेकिन एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी, ठीक है। जैसे प्राउडी होता है घमंडी, एरोगेंट घमंडी औरत थी। लेडी मीन्स औरत, ठीक है। वो क्या थी? समझदार थी लेकिन घमंडी औरत थी। शी डिक्लेयर्ड, ठीक है। शी मीन्स उसने, यहाँ पर क्या आएगा? उसने। वैसे तो ही और शी वह होता है, लेकिन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम उसकी बात कर रहे हैं। तो शी डिक्लेयर्ड मीन्स उसने, उस औरत ने। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा की, घोषणा की। डिक्लेयर्ड होता है घोषणा करना, ठीक है। कर दी, घोषणा कर दी कि anyone who can outwit her will get 1,000 gold coins, ठीक है। anyone, anyone means कोई भी। anyone means कोई भी। who means जो, ठीक है, जो कोई भी। can means सकता है या फिर सकती है, ठीक है। इसके लिए यूज होता है कैन, सकता है, सकती है, इस तरह से इसका सेंस आएगा लाइन में, ठीक है। आउटविट पहले हम हिंदी देखते हैं, फिर हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आउटविट होता है उसकी, आउटविट होता है चतुरता को मात देना, ठीक है। चतुरता को मात देना, आउटविट, ठीक है। आउटविट हर मीन्स उससे। विल होता है गा गे गी, इसका सेंस आएगा, फ्यूचर इनडेफिनेट का टेंस है। विल, विल के साथ क्या लगा है? फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इनडेफिनेट का टेंस है, ठीक है। विल गेट, गेट मीन्स पाएगा, ठीक है। 1,000, 1,000 गोल्ड कॉइन्स, सोने के कॉइन्स होता है सिक्के। अब समझते हैं पूरी लाइन को, ठीक है। शी डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, दैट कि एनी वन हु कैन आउटविट हर, कि जो भी, जो कोई भी उसको चतुरता में मात दे सकता है, ठीक है, उसे, उसे मात दे सकता है। विल गेट, उसे मिलेंगे या फिर वो पाएगा, ठीक है, उसे मिलेंगे 1,000 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। इस तरह से उसने बोला। वेन तेनाली रामा हर्ड अबाउट इट। वेन मीन्स जब, तेनालीराम एक नाम है, ठीक है। जब उसने सुना, हर्ड मीन्स सुना, अबाउट मीन्स बारे में, इट मीन्स मतलब इस बात के बारे में, उसके लिए इट लगाया गया है। जब उसने इस बात के बारे में सुना, ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचा,
ऑफ गिविंग लता अ लेसन, ठीक है, गिविंग मीन्स देना, ठीक है, क्या देना, लता को एक लेसन मीन्स सबक, उसने लता को सबक देने की सोची, ठीक है, कि वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, घमंडी थी। तो आगे देखते हैं, डिसगाइज्ड होता है कि रूप में, मतलब रूप बदलना, डिसगाइज करना, डिसगाइज्ड एज अ फायरवुड सेलर, फायरवुड होता है जलाऊ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, जो जलने वाली लकड़ी होती है, सेलर मीन्स बेचने वाला, ठीक है, डिसगाइज्ड एज अ फायरवुड सेलर, मतलब उसने अपना रूप बदल लिया, किसके रूप में, एज अ जलाऊ लकड़ी बेचने वाले के रूप में, ठीक है, उसने अपना, तेनालीराम ने अपना रूप बदल लिया। फिर तेनाली स्टार्टेड सेलिंग फायरवुड इन फ्रंट ऑफ लता, तेनाली ने क्या किया, शुरू कर दिया, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, सेलिंग मीन्स बेचना, फायरवुड मीन्स लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, कौन, किसके सामने, लता के सामने उसने शुरू कर दिया लकड़ी को बेचना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम, बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय, ठीक है, कुछ समय बाद, लता कम्स, लता आती है, कम्स मीन्स आती है, ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस लगाया गया है, तो मीन्स क्या है, इसका सेंस बैठेगा, ता है, ते है, ती है, इस तरह से। लता आती है आउट ऑफ हर हाउस, अपने घर से बाहर, आउट ऑफ हर मीन्स बाहर, अपने घर, हाउस मीन्स घर, अपने घर से क्या आती है, बाहर आती है, एंड आस्क, और पूछती है, पूछती है, द प्राइस ऑफ अ बंडल, ठीक है, प्राइस मीन्स दाम, दाम, ऑफ मीन्स का, ठीक है, बंडल होता है, जो लकड़ियों का बंडल उसने बना रखा था उसको क्या बोलेंगे, बंडल ही बोलेंगे, बंडल का दाम पूछती है, ठीक है। तेनाली टोल्ड दैट, तेनाली ने कहा कि he will only take a handful grains, ठीक है, तब उसने क्या कहा, तेनाली ने कहा कि he will, वह, he will only take, take means लेना, will means गागेगी, ठीक है, तो इस जो लाइन के अंत में क्या आएगा, गागेगी से खत्म होगा अगर will लगाए तो, he will only, सिर्फ, only means सिर्फ, ठीक है, वह सिर्फ लेगा, ठीक है, अ हैंडफुल ग्रेन्स मीन्स मुट्ठी भर, मुट्ठी भर क्या लेगा वो, अनाज लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो गाइस प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी, ठीक है। लता अग्रीड, लता मान गई, अग्रीड मीन्स मान लिया, ठीक है, उसने क्या मांगा था, मुझे हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स चाहिए, मुट्ठी भर अनाज चाहिए, ठीक है, लता मान गई, एंड डायरेक्टेड, उसने निर्देश दिया, उसने क्या दिया, निर्देश दिया, डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना कि ये करो वो करो, इस तरह से। किसको निर्देश दिया, तेनाली को, ठीक है, टू गो, जाने के लिए, गो मीन्स जाना, जाने के लिए, एंड डंप द बंडल इन हर बैकयार्ड, डंप मीन्स फेंक देना, फेंक देना, बंडल इन हर बैकयार्ड मीन्स आंगन में, ठीक है, पीछे का आंगन, बैकयार्ड होता है पीछे का आंगन, तो उसमें उसने फेंकने के लिए उसको क्या दिया, निर्देश दिया कि जाओ इसको फेंक दो, ठीक है, पीछे आंगन में इस बंडल को। बट वेन शी ब्रॉट अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, तेनाली डिनाइड एक्सेप्टिंग इट, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, जब, शी मीन्स, ठीक है, वेन शी ब्रॉट, जब वह, ब्रॉट मीन्स लाना, ठीक है, वेन शी ब्रॉट अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, मुट्ठी भर अनाज जब वो लेकर आई, तेनाली डिनाइड, तेनाली ने मना कर दिया, मना कर दिया, डिनाइड, एक्सेप्टिंग इट, स्वीकार करना, स्वीकार करना, इट लगाया गया है मुट्ठी भर ग्रेन के लिए,
ठीक है। when she brought a handful of grain, जब वो मुट्ठी भर अनाज लेकर आई, तेनाली denied, तेनाली ने मना कर दिया, accepting is उनको स्वीकार करना, he kept on uttering only one, he kept on means किसी चीज को बोलते रहना, करते रहना, kept on means रहना, मतलब किसी चीज की कंटिन्यूटी को बताना, he kept on uttering means मतलब बड़बड़ाते रहना, बड़बड़ाना या फिर बोलना, ठीक है। kept on मतलब उसने जारी रखा, जारी रखा बड़बड़ाना, ओनली वन सिर्फ एक, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली वन थिंग मीन्स कोई चीज, ठीक है, उसने एक ही चीज बड़बड़ाई कि दैट मीन्स कि he had asked a handful grain and he will only accept a handful grain, ठीक है। he had asked, had के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो क्या है ये है पास्ट परफेक्ट, मीन्स आ था, ई थी, ए थे, या फिर चुका था, चुके थे। he had asked मीन्स उसने मांगा था, आ था का सेंस आ रहा है, ठीक है, उसने मांगा था या फिर कहा था, अ हैंडफुल ग्रेन की मुट्ठी भर अनाज, एंड ही विल ओनली एक्सेप्ट अ हैंडफुल ग्रेन, तो वह क्या करेगा, सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, विल मीन्स गागेगी, ठीक है, वह सिर्फ स्वीकार करेगा अ हैंडफुल ग्रेन, ठीक है, मुट्ठी भर अनाज। द मैटर टर्न्ड इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, ये जो मामला था, मैटर मीन्स मामला, टर्न मीन्स बदल गया, इनटू मीन्स में, हीटेड मीन्स गर्मा गर्मी में, ठीक है, गर्मा गर्मी, आर्ग्यूमेंट होता है तर्क, तर्क वितर्क करना लड़ाई में, ठीक है। ये जो मामला था, ये जो तर्क था, गर्मा गर्मी में बदल गया ये मामला। फाइनली लता एंड तेनाली डिसाइडेड टू प्रेजेंट द मैटर बिफोर मैजिस्ट्रेट, फाइनली, ठीक है, अंत में लता एंड तेनाली डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू प्रेजेंट मीन्स सामने रखना, प्रेजेंट करना, सामने रखा, द मैटर ये जो मामला था, बिफोर मीन्स, ठीक है, बिफोर मीन्स सामने, आगे, किसके आगे रखा, मैजिस्ट्रेट मीन्स न्यायाधीश के आगे, ठीक है, न्यायाधीश के आगे ये मामला रखा उन लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन मैजिस्ट्रेट आस्क्ड तेनाली द रीजन बिहाइंड हिज स्टबर्ननेस, व्हेन जब मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने पूछा, ठीक है, आस्क मीन्स पूछा या कहा तेनाली को, द रीजन कारण, बिहाइंड मीन्स पीछे, ठीक है, हिज उसकी, स्टबर्ननेस होता है जिद्दीपना, ठीक है, स्टबर्ननेस मीन्स जिद्दीपना जो होता है। तो व्हेन जब मैजिस्ट्रेट ने, न्यायाधीश ने पूछा तेनाली को कि उसकी जो जिद्दीपने का क्या, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, द रीजन बिहाइंड हिज स्टबर्ननेस, तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने उत्तर दिया, रिप्लाइड कि he was only asking for one grain, ठीक है, he was only asking, was के साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो वो क्या कहना चाहता है, इसका जो सेंस आएगा रहा था, रहे थे में आएगा, ठीक है ना। he was only asking कि वह मांग रहा था, for one grain, एक ग्रेन, एक दाना, ठीक है ना, that can fill his entire feast, जो कि उसकी, दैट कैन जो कि भर सके, फिल मीन्स, कैन मीन्स सकता है, ठीक है, जो भर सकता है, हिज एंटायर फीस्ट उसकी पूरी मुट्ठी को, ठीक है, उसने मांगा था, वह मांग रहा था, वन ग्रेन, एक दाना मांग रहा था, जो भर सकता है उसकी पूरी मुट्ठी, उसने इस तरह से मांगा था। अ हैंडफुल ग्रेन मीन्स जो मुट्ठी भर अनाज, ठीक है ना, बट अनएबल टू अंडरस्टैंड, एरोगेंट, लेकिन अनएबल मीन्स योग्य ना होना, ठीक है, सक्षम नहीं होना, बट अनएबल असक्षम,
ठीक है। टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने में असक्षम, एरोगेंट लता, घमंडी लता, वॉज गिविंग हिम, ठीक है, दे रही थी, वॉज गिविंग, ठीक है, वॉज के साथ क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है, वो उसको दे रही थी क्या, हिम अ हैंड फुल ऑफ ग्रेन्स, मीन्स अनाज से भरा हुआ हाथ, वो उसको क्या दे रही थी, अनाज से भरा हुआ हाथ, लेकिन उसने क्या मांगा था, हैंडफुल ग्रेन, जो कि उसकी मुट्ठी को पूरी तरह से भर सके, मतलब शब्दों का हेर फेर था उसकी बातों में, जिसको कि लता नहीं समझ पाई, ठीक है। लता अंडरस्टूड दैट शी हैड लॉस्ट द वॉर ऑफ वर्ड्स, लता समझ गई, अंडरस्टूड, कि वह हैड लॉस्ट मीन्स उसने खो दिया था, मतलब द वॉर ऑफ वर्ड्स, वॉर होता है लड़ाई, ठीक है, शब्दों की लड़ाई वो हार गई थी, लॉस्ट मीन्स हारना, ठीक है, हार गई थी, हैड लॉस्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट, आ था, ई थी, ए थे, इसका सेंस बैठेगा जब हम लाइन के अंत में देखेंगे तो, ठीक है, तो वो समझ गई थी कि वो शब्दों की जो लड़ाई है वो हार गई थी। शी compensated Tenali as promised by her and stopped being arrogant. She उसने, कंपनसेट होता है इसका जो मुआवजा, ठीक है, मुआवजा कैसे भरा उसने तेनाली को, एज प्रोमिस्ड, वादा करके, वादा किया, प्रॉमिस किया, बाय हर एंड स्टॉप्ड बीइंग, और बंद कर दिया, स्टॉप्ड मीन्स बंद कर दिया, क्या होना, बीइंग मीन्स होना, एरोगेंट मीन्स घमंडी होना, उसने छोड़ दिया, बंद कर दिया, ठीक है। ये उसने वादा किया किसको, तेनाली को किया, एज अ कंपनसेट के रूप में, मीन्स मुआवजे के रूप में उसने उसको वादा किया कि अब वो कभी भी घमंडी नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। आई होप गाइज आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी और आप किस तरह की स्टोरीज और चाहते हैं, ठीक है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके जैसे जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। गॉड ब्लेस यू।